रोहन की 10वीं हो गई थी। उसे फोटोग्राफी के लिए मुंबई के आर्ट गैलरी कॉलेज से दाखिले का लेटर आ गया। क्या बात है, अरे वाह, माँ दादी देखो देखो, मेरा सपना पूरा हो गया। क्या सपना, क्या है, ठीक से बता ना। पिता भी खुश हो गए बेटे को खुश देखकर। अरे क्या हो गया, हमें भी बता दे जरा। रोहन ने खुशी से लेटर हवा में लहराया। पापा देखिए, मुझे मुंबई के आर्ट गैलरी कॉलेज में फोटोग्राफी कोर्स के लिए एडमिशन मिल गया है। यही तो मैं बचपन से करना चाहता था। पिता का चेहरा एकदम से बदल गया। खुशी की जगह गुस्सा उनके चेहरे पर छा गया। ये क्या बकवास है रोहन, फोटोग्राफी? तुम्हारी 10वीं की मार्कशीट देखी है मैंने, अच्छे नंबर आए हैं। अब 11वीं में साइंस लोगे और इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे। लेकिन पापा, मैं तो हमेशा से फोटोग्राफर बनना चाहता था। आपको याद है मैंने कितनी बार। पिता ने बीच में ही टोक दिया। याद है सब, पर ये कोई करियर है? फोटो खींचने से घर चलता है? मैंने अपनी जिंदगी मेहनत करके बनाई है, तुम्हें अच्छी पढ़ाई दिलवाई है, इसलिए ताकि तुम एक अच्छी नौकरी पाओ, इज्जत से जियो। माँ ने बीच में आकर समझाने की कोशिश की। सुनिए जी, बच्चे की बात तो सुन लीजिए। नहीं, इसमें सुनने जैसा कुछ नहीं है। अरे रोहन, ये मुंबई की भी बात है, इतनी दूर भेजूंगा क्या तुम्हें? कल को कुछ हो गया तो? पापा प्लीज, ये मेरा पैशन है। मैं अच्छा फोटोग्राफर बनूंगा, नाम कमाऊंगा। आजकल फोटोग्राफी में बहुत स्कोप है। पिता ने लेटर छीनकर टेबल पर पटक दिया। बस बहुत हो गया, कल से 11वीं के लिए साइंस के फॉर्म भरवाओ और ये मुंबई वाली बकवास दिमाग से निकाल दो। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। नहीं दादी, वो मुझे समझ ही नहीं रहे। मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मुझे फोटोग्राफी से प्यार है। प्यार से पेट नहीं भरता रोहन, समझदार बनो। रात को खाने के बाद पिता और माँ अपने कमरे में बात कर रहे थे। सुनिए, रोहन बहुत उदास है, शायद हमें एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए। तुम भी उसकी तरफ बच्चों जैसी बात कर रही हो? मैंने कितनी मेहनत से इस घर को संभाला है। मैं अपने बेटे को ऐसे रास्ते पर नहीं जाने दूंगा जहां कोई भविष्य ना हो। पर अगर उसका दिल फोटोग्राफी में है तो? दिल सिर्फ दिल से कुछ नहीं होता। देखो, आज के जमाने में सिक्योरिटी चाहिए। इंजीनियरिंग करेगा तो अच्छी कंपनी में नौकरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी। फोटोग्राफी में क्या रखा है? आज काम है, कल नहीं। जी, आप सही कह रहे हैं। मैं कल रोहन को समझाती हूँ। दूसरे कमरे में दादी रोहन के पास बैठी थी। रोहन के आंसू पोंछते हुए वो बोली। बेटा, तुम्हारे पिता डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि तुम असफल हो जाओगे, पर मैं जानती हूँ कि जब दिल से कोई काम करो तो सफलता जरूर मिलती है। तो मैं क्या करूं दादी? सब्र रखो बेटा, अपने सपने मत छोड़ो। वक्त आएगा जब तुम्हारे पापा भी समझ जाएंगे। अगले कुछ महीनों में रोहन ने अपने सपने को दिल में दबा दिया। ऊपर से वो साइंस की पढ़ाई करने लगा, लेकिन उसका मन हमेशा फोटोग्राफी में लगा रहता। दादी चुपचाप सब देख रही थी। उन्होंने अपने पेंशन के पैसे जमा करना शुरू कर दिया। हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर एक डिब्बे में छुपाती रहती। 6 महीने बाद रोहन का 16वां जन्मदिन आया। सुबह सबने उसे बधाई दी। माँ ने उसकी पसंद का हलवा बनाया। शाम को केक काटा गया। दादी ने एक बड़ा सा डिब्बा रोहन के सामने रखा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। रोहन ने जब डिब्बा खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। एक बेहतरीन कैमरा था उसमें। वो दादी के गले लग गया। दादी, ये कैसे, इतना महंगा? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरी पेंशन का पैसा है बेटा, तुम्हारे सपने के लिए। पिताजी ने ये देखा तो नाराज हो गए। अम्मा जी, आपने ये क्या किया? इतने पैसे बर्बाद करती है। अरे ये बर्बादी नहीं है, बच्चे की खुशी है। माँ ने बीच बचाव करते हुए कहा। अब हो गया तो हो गया। रोहन, देखो बेटा, इसे बस शौक की तरह इस्तेमाल करना। खाली वक्त में फोटो खींच लिया करो, पर पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, इसे खिलौने की तरह रखो। वीकेंड पर कभी कभी निकाल लिया करो, लेकिन याद रखना, असली मेहनत तुम्हें साइंस की पढ़ाई में लगानी है। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। रोहन ने सिर हिलाया,
लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग बैठी थी। कैमरा उसके हाथ में था और अब वो अपने हुनर को निखारने का मौका नहीं छोड़ने वाला था। रोहन को कैमरा मिलने के बाद जैसे उसे पंख लग गए थे। वो सुबह जल्दी उठकर सूरज की पहली किरणों की फोटो खींचता। स्कूल जाते समय रास्ते में दिखने वाले हर खूबसूरत पल को अपने कैमरे में कैद करता। एक दिन दादी ने पूछा, क्या कर रहे हो बेटा, इतने फोटो खींच रहे हो? दादी, मैंने ऑनलाइन कंपटीशन में अपनी फोटो भेजी है, देखो ये सर्टिफिकेट आया है। वाह बेटा, बहुत अच्छे, पर पढ़ाई का भी ध्यान रखना। हाँ दादी, कर रहा हूं मैं। पर धीरे धीरे उसकी पढ़ाई पीछे छूटने लगी। एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसकी फोटो को 3रा स्थान मिला। रोहन खुशी से उछल पड़ा। दादी देखो, मुझे 3rd प्राइज मिला। शाबाश बेटा, पर तुम्हारे टेस्ट के नंबर? वो अगली बार ठीक आ जाएंगे दादी। लेकिन अगली बार भी नंबर और गिर गए। पहले सेमेस्टर में 80% थे, अब 60 पर आ गए थे। एक दिन पड़ोस की आंटी माँ से बात कर रही थी। अरे भाभी जी, आपका रोहन तो बहुत होशियार था ना। हमारा राज तो इस बार टॉप पर आ गया, क्लास में फर्स्ट। रोहन के क्या आए नंबर? वो ठीक ही है, मतलब अच्छे आए हैं। अच्छे मतलब कितने? राज के तो 90% आए हैं। रोहन के भी अच्छे हैं। मुझे जरा काम है अभी। माँ जल्दी से अंदर चली गई। दूसरे दिन शाम को पिता के ऑफिस के साथी घर आए। अरे शर्मा जी, बड़ी खुशखबरी है, मेरे राहुल को IIT की कोचिंग में एडमिशन मिल गया, वो भी स्कॉलरशिप के साथ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपका रोहन तो राहुल से भी तेज था ना, उसने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की? वो हम अभी देख रहे हैं। अरे देर मत कीजिए शर्मा जी, अच्छी कोचिंग में सीटें जल्दी भर जाती है, रोहन को भी जल्दी भेजिए। पिता ने बस मुस्कुराकर टाल दिया। शाम को जब सब चले गए तो पिता का गुस्सा फूट पड़ा। रोहन अपने कमरे में कैमरा साफ कर रहा था। रोहन, यहाँ आओ, अभी। रोहन डरते डरते बाहर आया। जी पापा। पिता ने उसकी रिपोर्ट कार्ड उठाकर उसके सामने फेंक दी। क्या ये 60%? बस 60? पापा वो क्या, तुम जो पहले 80% लाते थे, अब ये हालात क्यों है? आज सुनीता जी भी पूछ रही थी, उनका बेटा टॉप पर आया। क्या जवाब दूं? कल वर्मा जी ने पूछा, उनके बेटे को IIT की कोचिंग मिल गई। हम क्या बताएं लोगों को? माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश? किस चीज की कोशिश? फोटो खींचने की? मुझे सब पता है रोहन, तुम्हारा सारा दिन उस कैमरे के साथ बीतता है। नहीं पापा, ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाई भी करता हूँ। तो फिर ये नंबर गिरे क्यों, बताओ? हर महीने और नीचे जा रहे हो। देखो बेटा, लोग क्या कहेंगे? शर्मा जी का बेटा तो कभी इतना अच्छा था भी नहीं, अब देखो क्या हो गया। पापा, माँ, मुझे कंपटीशन में 3rd प्राइज मिला है। प्राइज? किस बात का प्राइज? फोटो खींचने का? उससे क्या होगा रोहन, उससे तुम्हारा भविष्य बनेगा क्या? बेटा शांत हो जाओ, बेटा शांत। नहीं अम्मा जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैंने गलती की जो तुम्हें उस दिन ये कैमरा लेने दिया। आज से ये कैमरा बंद, पहले पढ़ाई, समझे? रोहन की आंखों में आंसू आ गए। पापा प्लीज, मुझसे साइंस नहीं हो पा रही है, मेरा दिल इसमें नहीं लगता। दिल की बात मत करो, मेहनत करो, सब हो जाएगा। नहीं पापा, आप नहीं समझ रहे, मैं कितनी भी कोशिश करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन फोटोग्राफी। बस बहुत हो गया तुम्हारा फोटोग्राफी का राग। तुम्हें लगता है मुझे मेरा काम पसंद है? तुम्हें लगता है कि मैं ये सब दिल से करता हूँ? नहीं, मैं जिम्मेदारी निभाने के लिए करता हूँ। पर पापा। कोई परवर नहीं। सुनो ध्यान से, किसी भी हालत में तुम्हें साइंस पढ़नी ही होगी और इंजीनियरिंग करनी ही होगी, समझे? अब ये कैमरा मुझे दे दो। नहीं पापा, ये दादी ने मुझे दिया है। मैंने कहा दे दो, अभी इसी वक्त। सुनिए जी, इतना गुस्सा मत होइए। तुम चुप रहो, तुमने भी इसे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रोहन, आखिरी बार कह रहा हूं, कैमरा दे दो। दादी ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। बेटा अभी दे दो, बाद में बात करेंगे।
रोहन ने रोते हुए अपना कैमरा पिता को दे दिया। पिता उसे लेकर अलमारी में बंद कर देते हैं। अब से तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे बस। 3 महीने बीत गए। रोहन पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके नंबर और गिरते जा रहे थे। एक दिन यूनिट टेस्ट के रिजल्ट आए। रोहन फेल हो गया था। केमिस्ट्री में सिर्फ 22 नंबर आए थे। शाम को पिता ने रिपोर्ट देखी तो उनका पारा चढ़ गया। ये क्या है रोहन? हाँ, फेल? तुम फेल हो गए? पापा मैंने कोशिश की थी लेकिन। कोशिश? ये तुम्हारी कोशिश है? मैंने तुम्हारा कैमरा भी छीन लिया, फिर भी तुम पढ़ नहीं सकते? पापा प्लीज मुझे एक मौका और। पिता ने थप्पड़ मार दिया रोहन के गाल पर। रोहन सन्न रह गया। अरे ये क्या कर दिया आपने? चुप रहो, इसे सबक सिखाना जरूरी है। रोहन, अभी अपने कमरे में जाओ। जब तक मैं ना कहूं बाहर मत निकलना। रोहन रोते हुए अपने कमरे में चला गया। पिता ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। और सुनो, आज से तुम्हारा वो कैमरा मैं तोड़ने वाला हूं। नहीं पापा प्लीज मत तोड़िए, वो दादी ने दिया है। पिता ने कैमरा निकाला और उसे जोर से फर्श पर पटक दिया। कैमरा टूट गया। रोहन चीख पड़ा, नहीं मेरा कैमरा। ये क्या कर दिया तुमने? मेरी पेंशन के पैसों से लाया था वो। अम्मा जी प्लीज, आप भी। ये सब इसी की वजह से तो हुआ है। अब रोहन कमरे में रहेगा और सिर्फ पढ़ाई करेगा। अगले दिन से पिता रोहन को सुबह स्कूल जाने से पहले कमरे में बंद कर देते और शाम को वापस आकर खोलते। एक दिन दोपहर को जब माता पिता दोनों बाजार गए थे, दादी ने चुपके से रोहन का कमरा खोला। बेटा बाहर आ जा थोड़ी देर। दादी पापा। उनके आने में अभी समय है। देख, मैंने तेरे लिए एक पुराना कैमरा निकाला है, मेरे पास बचा हुआ था। दादी आप। पर सुन बेटा, तुझे पढ़ाई भी करनी होगी। थोड़ा समय कैमरे को दे, थोड़ा पढ़ाई को। बैलेंस बना, वरना तेरे पापा और सख्त हो जाएंगे बेटा। जी दादी, मैं कोशिश करूंगा। और जब तेरे माँ बाप घर पर हो तो कैमरा मेरे पास रहेगा, समझा? रोहन ने दादी को गले लगा लिया। थैंक यू दादी, आप ही समझती हो मुझे। कुछ महीने बीत गए। रोहन दादी की सलाह मानकर पढ़ाई और फोटोग्राफी में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके नंबर थोड़े सुधरे थे। एक शनिवार को पड़ोस में वर्मा जी के घर में उनकी बेटी की शादी थी। पूरा मोहल्ला सजा हुआ था। बारात आने वाली थी। तभी वर्मा जी परेशान होकर इधर उधर दौड़ने लगे। अरे ये फोटोग्राफर कहाँ रह गया, फोन भी नहीं उठा रहा। हाय राम, बारात आने वाली है और ये फोटोग्राफर गायब है। माँ भी शादी में मदद के लिए वहां थी। उन्होंने कहा, आप घबराइए मत, हमारा रोहन फोटो खींच लेगा। और भाभी जी ये तो बच्चा है। अरे नहीं नहीं, रोहन बहुत अच्छी फोटो खींचता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। माँ ने घर आकर रोहन को बुलाया। रोहन, वर्मा जी के यहाँ फोटोग्राफर नहीं आया, तुम जाकर फोटो खींच दो बेटा। पर माँ पापा। अरे तुम्हारे पापा बाहर गए हैं और ये जरूरी है, जाओ जल्दी, दादी का कैमरा ले जाओ। रोहन घबराया हुआ था लेकिन उत्साहित भी। उसने दादी का कैमरा लिया और शादी में पहुंच गया। बारात आई। रोहन ने हर पल को कैद करना शुरू कर दिया। वर का स्वागत, वरमाला, फेरे, विदाई, हर रस्म को उसने अलग अलग एंगल से खींचा। उसने दुल्हा दुल्हन की इमोशंस को भी परफेक्टली कैप्चर किया। शादी खत्म हुई। अगले दिन रोहन ने सारी फोटो एडिट करके एक पेन ड्राइव में वर्मा जी को दे दी। वर्मा जी ने फोटो देखी तो हैरान रह गए। अरे वाह, ये तो कमाल की फोटो है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर से भी अच्छी। सच में भाभी, आपकी रोहन में तो बहुत टैलेंट है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में रोहन की फोटोग्राफी की तारीफ होने लगी। अरे शर्मा जी, आपका बेटा तो कमाल है। वर्मा जी की बेटी की शादी की फोटो देखी, मास्टरपीस। शर्मा जी, मेरी बहन की शादी अगले महीने है, क्या रोहन फोटो खींच सकता है? अरे ये तो असली टैलेंट है, आजकल फोटोग्राफी में कितना पैसा है। वही आंटी जो कल तक रोहन के कम नंबरों पर ताने मारती थी, अब बोली, भाभी जी मैं तो हमेशा से कहती थी रोहन में कुछ खास बात है, ये देखो मेरी बात सही निकली। पिता के ऑफिस के साथी ने फोन किया। शर्मा जी, सुना आपके बेटे ने वर्मा जी की शादी की जबरदस्त फोटोग्राफी की। मुझे भी फोटो भेजिए जरा, मेरे भाई की शादी है अगले महीने, क्या रोहन फोटोग्राफी कर सकता है? शाम को जब पिता घर आए तो हर कोई उनसे रोहन की तारीफ कर रहा था।
पिता अंदर आए। रोहन डरा हुआ था। रोहन, तुमने वर्मा जी की शादी में फोटो खींची? जी, वो माँ ने कहा था तो। पिता कुछ बोलते उससे पहले माँ बोली, आप जानते हैं वर्मा जी कितने खुश थे, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। पिता चुप रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। एक तरफ लोगों की तारीफें थी, दूसरी तरफ उनकी जिद कि रोहन को साइंस पढ़नी चाहिए। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर सन्नाटा था। पिता ने रोहन की तरफ देखे बिना कहा, सुनो रोहन, आज से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। क्या? पर पापा। कोई परवाह नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी, बिना पूछे शादी में फोटो खींचने चले गए, भुगत अब। पर सुनिए जी, मैंने कहा था उससे। आप चुप रहिए। रोहन, तुम्हें अब एक एक पैसे के लिए मुझसे पूछना होगा, समझे? पर बेटा, बच्चे को कुछ तो पैसे चाहिए ना। अम्मा जी प्लीज आप इसमें मत पड़िए। रोहन कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप अपना नाश्ता खत्म किया और स्कूल चला गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वर्मा जी की शादी की फोटो देखकर मोहल्ले के और लोगों ने रोहन को काम देना शुरू कर दिया। पहले मेहता आंटी ने फोन किया, रोहन बेटा, मुझे अपना पोर्टफोलियो बनवाना है, क्या तुम फोटो खींच सकते हो? जी आंटी, बिल्कुल। और हाँ, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगी हो। रोहन की आंखें चमक उठी। जी 5,000? फिर गुप्ता अंकल ने अपनी फैमिली की फोटो खिंचवाई, 3,000 रुपए दिए। सिंह साहब ने अपनी बेटी के बर्थडे की फोटोग्राफी करवाई, 4,000 रुपए दिए। एक महीने में ही रोहन ने 15,000 रुपए कमा लिए। वो दादी को दिखाने गया। देखो दादी, मैंने इतने पैसे कमाए। शाबाश बेटा, अपनी मेहनत के पैसे हैं, संभाल कर रखना। अब मुझे पापा से पॉकेट मनी की जरूरत नहीं है। पर बेटा, घमंड मत करना और पढ़ाई भूलना मत। नहीं दादी, मैं संभल जाऊंगा। 2 महीने बाद एक शाम पिता ऑफिस से जल्दी घर आ गए। उन्होंने रोहन के कमरे से आवाजें सुनी। पिता ने दरवाजा खोला तो देखा रोहन कैमरे से फोटो खींच रहा था। ये क्या हो रहा है? ये कैमरा कहाँ से आया? पापा, वो मैंने पूछा ये कैमरा कहाँ से आया? मैंने तुम्हारा कैमरा तोड़ दिया था ना? दादी दौड़ कर आई। वो मेरा पुराना कैमरा है बेटा। अम्मा जी आप फिर से? मैंने मना किया था ना। पिता ने गुस्से में कैमरा छीन लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। कैमरा चकनाचूर हो गया। नहीं दादी। रोहन फूट फूट कर रोने लगा। वो दादी के पैरों में गिर गया। दादी, आपका कैमरा। मैं दादी ने उसे उठाया और अपने कमरे में ले गई। दरवाजा बंद कर दिया। आधे घंटे बाद दादी बाहर आई। उनका चेहरा बिल्कुल सख्त था। अम्मा मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने रोहन की भलाई के लिए। भलाई? तुमने उसकी आत्मा तोड़ दी। रोहन घर छोड़कर चला गया। क्या? कहाँ गया? हाय राम, रोहन कहाँ गया? वो कह गया कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा। जहाँ उसके सपने नहीं, उसकी कोई कद्र नहीं। पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दादी के कमरे की तरफ दौड़े। कमरा खाली था। रोहन, रोहन कहाँ है बेटा? माँ रोने लगी। मैंने कहा था इतना सख्त मत बनिए, अब देखिए क्या हो गया। पिता सोफे पर बैठ गए। उनका सिर हाथों में था। मैंने क्या कर दिया? मेरा बेटा, मेरा रोहन। तुम्हें क्या लगा अपने सपने उस पर थोपते रहोगे और वो सहता रहेगा? पर मैंने तो उसकी भलाई के लिए, मैं चाहता था कि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। भविष्य? बिना खुशी का भविष्य क्या काम का? तुमने कभी पूछा उसे क्या चाहिए? पिता रोने लगे। मुझसे गलती हो गई अम्मा, बहुत बड़ी गलती। मेरे लिए मेरे सपने ज्यादा जरूरी हो गए, रोहन नहीं। मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ, मैं उससे माफी मांगूंगा। माँ भी रो रही थी। हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। तभी दादी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। रोहन बाहर आया। आंखें लाल थी रोते रोते। रोहन! पिता दौड़कर रोहन के पास गए और उसे जोर से गले लगा लिया। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गलत था। मैंने तुझे समझा ही नहीं।
मैं अपने डर में इतना खो गया था कि तुम्हारी खुशी ही भूल गया। पापा। नहीं बेटा, तू कुछ मत बोल, मुझे बोलने दे। मैंने हमेशा सोचा कि साइंस, इंजीनियरिंग, अच्छी नौकरी, बस यही सफलता है, पर आज समझा कि असली सफलता तुम्हारी खुशी में है। तुम फोटोग्राफी करना चाहते हो, करो। मुंबई जाना चाहते हो, जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रोहन फूट फूट कर रोने लगा। सच में पापा? हाँ बेटा, मेरे लिए तुम जरूरी हो, तुम्हारी खुशी जरूरी है, मेरे सपने नहीं। माफ कर दे मुझे। दादी मुस्कुराई। अब जाकर समझ में आई ना बात। माँ भी खुशी से रोने लगी। पूरा परिवार एक साथ गले मिला। कल ही हम मुंबई के उस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवाने जाएंगे, और हाँ, तुम्हें एक नया और सबसे अच्छा कैमरा भी दिलवाऊंगा। थैंक यू पापा, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। दादी ने रोहन के सिर पर हाथ रखा। बस बेटा, अब अपने सपने पूरे कर और हमें गर्व दिलाना।